हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू आर एंजॉइंग योर हेल्थी लाइफ। और आज सफाई अभियान में नया क्या करने जा रही हूँ वो बता रही हूँ। उसके पहले ड्रेसिंग टेबल का क्लीनिंग तो हो गया है और वीडियो भी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटे मोटे टिप्स शेयर किए हैं। ड्रेसिंग टेबल को बेड के साइड लगाई हूँ क्योंकि यहाँ स्विच बोर्ड है तो जीतू ना ऑन ऑफ करता है, उसकी वजह से ड्रेसिंग टेबल को वहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एंड आज मैं जीतू के कबर्ड की सफाई करने जा रही हूँ। ये कबर्ड प्लास्टिक का है, नील कमल प्लास्टिक वार्डरोब। काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूंगी। पूरा कबर्ड वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी, बताऊंगी उसके बारे में। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 9200 इसका प्राइस है। वैसे तो जीतू अभी जगा हुआ है तो उसके साथ ही मैं सफाई काम कर रही हूँ। अब वो कितना कर पाती हूँ वो डिपेंड करता है जीतू के ऊपर। वो करने दिया तो कर पाऊँगी, नहीं तो काम को रोक देना पड़ता है बीच में ही। अब वो किसी भी चीज़ पे नहीं बैठता है। चेयर पे बिठाते तो उतर के भाग जाता है, स्टूल पे बिठाती हूँ तो उतर के भाग जाता है। तो अब जीतू मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस उसे इंगेज करके मुझे सारा काम निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हैंगर्स वगैरह उसको दे दिए खेलने के लिए। बच्चे के कबर्ड की सफाई, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि छोटे मोटे इतने कपड़े होते हैं ना कि क्या बताऊँ। और ये है कुछ ऐसा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। कलर जो है वो अभी आपको एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, ब्राउन कलर है। और इस तरीके से 2 डोर है और ये लॉक सिस्टम है। जैसे कि हम सामने से लॉक करते हैं ना बाकी कबर्ड वगैरह में, इसमें क्या होता है ना, ये प्रेस होता है तो लॉक अंदर चला जाता है, फिर आप अपलिफ्ट कर सकते हो। और अंदर एक डोर बंद करके ना इस तरीके से आपको प्रेस करना होता है अंदर के साइड से। यहाँ पे ये देखो होल दिया हुआ है, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे ना डोर का वो हुक ऊपर चला जाता है और डोर लॉक हो जाता है। और फिर से वैसे ही बटन को प्रेस किया ना, रेड वाला जो बटन है इस तरीके से, तो वो लॉक नीचे आ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसका लॉक सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। कंपार्टमेंट की बात करूँ तो टोटल 1 2 3 एंड 4 कंपार्टमेंट है। साइज़ भी जो मेरा वुडन का जो वार्डरोब है ना, उसके एक कबर्ड के रिगार्डिंग इसका साइज़ है। इसमें 3 कंपार्टमेंट है, बट जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और उसी के अप्रॉक्स का है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एक बच्चे का कपड़ा आराम से आ जाएगा, एक बच्चे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनफैक्ट एक आराम से कपड़े हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी गैप्स भी है तो इसमें हुक्स वगैरह लगाकर और भी चीज़ें मॉडिफाई किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और क्लीनिंग भी बहुत ही इजी है। आप ज़्यादा गंदा हो गया है तो सारे ट्रेस को बाहर निकाल कर और वॉश कर सकते हैं, मतलब स्कॉच ब्राइट एंड डिश वॉश जेल की हेल्प से। और सुखाने के बाद फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट पूरे वार्डरोब को आप अगर पॉसिबल है तो धोकर और फिर अच्छे से धूप में सुखाकर फिर से लगा सकते हैं जगह पे, फिर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो वैसे तो मैं टाइम टू टाइम क्लीन करते रहती हूँ, बट इस बार थोड़ा टाइम हो गया है। तो ये देखो इतनी गंदगी निकली है जीतू के कबर्ड से। तो दिखने में बहुत चीज़ें साफ़ दिखती है बट होती नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल यहाँ कोलिन से ही क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ, तो मेरे लिए वही कन्वीनियंट है। मत सोचिएगा कि नील कमल प्लास्टिक का बॉटल है तो बहुत कमज़ोर होगा, अब प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऐसा नहीं है गाइस। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आराम से जिस तरह अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, हैंडल करेंगे, 20 साल 25 साल चल जाएगा, शायद उससे ज़्यादा भी चल जाए। और रफली यूज़ करेंगे तो डिपेंड करता है यूज़ पे भी, बट क्वालिटी ऑसम है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जीतू को भी मैंने कपड़ा पकड़ा दिया है कि लो तुम अपने कपड़े की सफाई खुद कर लो। उसको मज़ा आ रहा है, बट उसकी जो सफाई उससे काम चलने वाला नहीं। वो अपने हिसाब से बस कहते हैं ना ऊपर ऊपर हाथ मार दे रहा है, बस हो गया उसका, सफाई हो गया। बट फिर भी जो मुझे वो देखता है ना करते हुए क्लीनिंग का काम, तो बहुत हद तक वो सीख रहा है। अब देखो कोलिन कैसे स्प्रे करेगा, ऐसे हवा में कर दिया तो उसका कोलिन स्प्रे हो गया। अब वो जाएगा फिर से कबर्ड को पोंछने के लिए। जो मैं काम करूँगी वैसे ही वो फॉलो करने का कोशिश करता है। तो अभी जीतू अपना कबर्ड खुद क्लीन कर ले रहा है। तो इस तरीके से माँ बेटे मिलके दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो हैंगर्स होते हैं ना, जो बच्चों के कपड़े में आते हैं, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, बहुत सारे कपड़ों में लगाने के काम आ जाते हैं। तो जीतू के जितने भी बाहर पहनने वाले जो पैंट्स वगैरह हैं वो सब मैं इसी में लगा दी हूँ। साथ में ये जीतू का ब्लेज़र सूट है एक्चुअली,
ये भी इस तरीके से लगा देती हूँ, शर्ट वगैरह सब कुछ रख देती हूँ। ये मल्टीपर्पज़ हैंगर, ये भी बहुत यूज़फुल है, किसी भी फॉर्म में यूज़ हो सकता है, चाहे तो बच्चे के लिए चाहे तो हमारे लिए भी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे शर्ट्स वगैरह हो गए, जॉगर्स हो गए, पैंट्स हो गए, जितने भी शर्ट है अच्छे वाले वो सब उसमें रख देती हूँ। साथ में ये जो नॉर्मल हैंगर है, तो यहाँ पे जीतू के जॉगर्स वगैरह है जो वो कभी कभी पहनता है, तो वो सब मैं रख देती हूँ। इस तरीके से रख के लगा दूँगी। बच्चों के कपड़े ना ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही पेचीदा काम लगता है, क्योंकि कौन से कपड़े छोटे हो गए वो निकालने होते हैं, कुछ स्टॉक में कपड़े होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं कि ये आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक मैंने बास्केट लिया है, तो जीतू के जितने भी टी शर्ट्स वगैरह है वो इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। साथ में नीचे वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है रेगुलर यूज़ के लिए, तो उसमें ऐसे आइटम्स रखती हूँ जो बार बार निकालना रखना पॉसिबल ना हो। तो नीचे के सेक्शन में मैं जनरली जीतू के वैसे कपड़े रखती हूँ जो गिफ्टेड हैं या मैंने खुद ने लिए हैं, जो बड़ी साइज़ के होते हैं, जीतू को आते नहीं है, तो वो मैं नीचे में रख देती हूँ। तो अभी सफाई के दौरान मैं सारे कपड़ों को एक बार निकाल कर चेक करती हूँ कि क्या ये कपड़े आ जाएंगे क्या इस बार जीतू को, तो मैं निकाल देती हूँ बाहर। तो ये हल्दीराम का एक पेपर बैग है, तो इसमें भी वुलन कपड़े हैं एक्चुअली में, तो ये अभी बड़े ही होंगे, अभी नहीं आने वाले जीतू को, तो इसलिए मैं इनको एज इट इज़ जैसा था वैसे ही करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो इस तरीके के पेपर बैग भी बहुत यूज़फुल हो जाता है, ज़ीरो कॉस्ट DIY या ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए। ये फर्स्ट क्राई का कार्टन है, जिसमें मैंने जीतू के जो ज़िपर है या फिर जितने भी फीडिंग बॉटल्स वगैरह है जो अब यूज़ होते नहीं है, वो सब इसमें करके मैं रख देती हूँ नीचे के सेक्शन में, क्योंकि ये रेगुलर निकलते भी नहीं है, तो फालतू का ऊपर ऊपर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे नज़रिया मिल गया, लेकिन अब जीतू ये पहनेगा नहीं, वो तोड़ के तुरंत फेंक देगा, बड़ा हो गया ना, इसलिए फिर भी मैंने एक हाथ में पहना कर देखा कि चलो पहन ले, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसने तोड़कर फेंक दिया। तो अब ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती है जीतू के लिए। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मन के मालिक हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर एक ये स्टोरेज बॉक्स है, तो इसमें जितने भी जीतू के पैंट्स हैं जो बड़े होते हैं वो सब मैंने रखे हैं। फिर ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो प्लास्टिक का है, जो अब यूज़ होता नहीं है, तो उसको भी मैं यूज़ कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो नीचे के सेक्शन में जितने भी जीतू के फुल टी शर्ट्स हैं वो रख रही हूँ, और ऊपर के सेक्शन में जितने भी हाफ़ टी शर्ट हो गए जो घर में वो पहनता है वो सब रखूँगी। तो इस तरीके से ना हर एक चीज़ को सेपरेट करके रखती हूँ। एक जगह रखने से क्या होता है ना, बच्चों के कपड़े ना मिलते नहीं हैं और प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी चीज़ ढूंढने में। ये वाले में मैंने जीतू के जितने भी पैंट्स हैं, हाफ पैंट जो घर में पहनता है वो सब रखी हूँ। साथ में एक स्टोरेज बॉक्स है, इस टाइप के स्टोरेज बॉक्स ना बहुत यूज़फुल होते हैं, बड़े साइज़ वाले। इसमें जीतू के जितने भी स्वेटर्स या वुलन कपड़े हैं वो सब है, स्वेट शर्ट वगैरह है, जो अभी ठंडी आएगी तभी निकलेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रख दिया। फिर ये कार्टन के हेल्प से ही मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, घर में गिफ्ट पेपर पड़ा हुआ था, उसे साइड साइड में चिपका दिया, नीचे का नहीं चिपकाया। तो इसमें जीतू के शॉल्स हो गए या फिर गुदरी हो गया, ड्राई शीट हो गया, सोने के लिए मालिश करने के लिए जो कपड़े होते हैं, जीतू जो सोने के टाइम ओढ़ता है, छोटा मोटा कॉटन का जो चादर होता है वो हो गया, ये सब करके मैंने इसमें रख दिया है और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ होता है, इसलिए मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से रख रही हूँ। और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, चेंज होते रहता है कि अब इसको कहाँ रखूँ, इसको कहाँ रखूँ, वैसा हो जाता है। एक बास्केट लिया, इसमें जितने भी हैंकीज़ हैं, ये पुराने हैंकीज़ हैं जो रोहित के हैं, तो ये मैं रखती हूँ यहाँ पे कि जीतू को जब खाना खिलाती हूँ तो उसका हाथ वगैरह पोंछने के लिए काम आ जाता है, या मैं हमेशा खाने के टाइम पे एक हैंकी लेकर बैठती ही हूँ। और साथ में हल्दीराम का पेपर बैग है, जिसमें मैंने जीतू के डाइपर्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं डेली के लिए, कि मैं आराम से निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो डाइपर का बैग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी जगह कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से रेगुलर यूज़ करने के लिए मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिया, बाकी के जो पैकेट्स हैं वो मैं एज इट इज़ रख दूँगी, जैसे जैसे ख़त्म होगा रिफ़िल कर दूँगी। फिर से एक बास्केट लिया, इसमें जीतू की मालिश करने के जो मैं कपड़े यूज़ करती हूँ, नैपकिन्स है, वो सब लिया। फिर एक और बास्केट में जीतू के हैंकीज़ रखे। ये बाटा का स्लीपर का बॉक्स है, तो इसमें जीतू के जितने भी सॉक्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो हर एक चीज़ को मैंने अलग अलग सेक्शन वाइज ऑर्गेनाइज़ किया है कि ना ढूंढने में आसानी हो, रखने में भी आसानी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी मैं नहीं रहूँ, रोहित को अगर निकालना रहा तो वो भी आराम से निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ना बहुत जगह खाली भी हो जाता है कबर्ड में। और मैं सारे कबर्ड के ऊपर ना कपड़ा बिछा कर रखती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो टॉप है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। रेगुलर क्लीनिंग में अक्सर हम लोग मतलब सामने से साफ़ कर देते हैं, साइड वाइज कर देते हैं, बट टॉप पे नहीं कर पाते हैं, तो उस चक्कर में ना टॉप हमेशा गंदा रह जाता है। तो मैं इसलिए कपड़े बिछा के रखती हूँ कि मेरा ध्यान नहीं गया तो टॉप क्लीन रहे हमेशा। साथ में ये कार्टन है जिसमें ना जीतू के कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, तो अब जब मैं कभी मंदिर जाऊंगी तो डोनेट करके आ जाऊंगी, देख कर आ जाऊंगी किसी को, तो इसलिए मैंने साइड में लगा दिया है और दुपट्टे से कवर कर दिया है। और यहाँ पे टेडी जो है जीतू का वो रख देती हूँ, ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। दोनों रख के देखा कि कौन सा बेटर लग रहा है, तो यही ठीक लग रहा था, तो ये वाले खूब मैंने बिठा दिया और हाथी को कहीं और रख दूँगी। यहाँ पे जीतू सो गया है, काफ़ी खुराफात करने के बाद उसे अच्छी नींद आ रही है तो वो सो गया है। तब तक मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे योगा मैट है वो रख दिया रोल करके, ताकि कन्वीनियंट हो जाए। तो इस तरीके से मेरा जीतू का जो वार्डरोब है ऑर्गेनाइज हो गया, सिस्टमेटिक हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे मैंने मम्मी का जो बिग साइज़ पैकेट है वो बैक साइड में रख दिया है और बहुत ज़्यादा स्पेस अभी खाली है, आप खुद देख सकते हैं। और कैसा लगा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पे एक हुक लगा दिया है जिसमें जीतू के कैप और हैट मैंने लगा दिए हैं। हम हुक लगाकर डोर को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।